हर किसी की ट्रैवल लिस्ट में एक नाम हमेशा होता है, गोवा। कुछ लोग यहाँ आते हैं सुकून ढूंढने के लिए, कुछ एडवेंचर के लिए और कुछ बस अपने आप से मिलने के लिए। गोवा जाने का सपना हर किसी का होता है। गोवा अरेबियन सी के किनारे पर स्थित एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गोवा का नाम सुनते ही याद आते हैं बीचेस, सनसेट और पार्टीज। गोवा को इंडिया की पार्टी कैपिटल भी कहा जाता है। गोवा फेमस है अपने बीचेस, वाटर स्पोर्ट्स, सी फूड, कार्निवल, क्रूज, चर्चेज, कलरफुल स्ट्रीट्स और नाइट लाइफ के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको गोवा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि गोवा कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा गोवा घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप गोवा का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गोवा दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम नॉर्थ गोवा घूमें या फिर साउथ गोवा, या फिर दोनों ही कवर करें। सो अगर आपका बजट अच्छा है, आपके पास टाइम ज्यादा है, तो आप दोनों ही घूम सकते हैं। अगर आपका बजट नॉमिनल है, एवरेज बजट है, तो आप नॉर्थ या साउथ गोवा में से एक घूमें। नॉर्थ गोवा में आपको क्राउड ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू साउथ गोवा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बैचलर आ रहे हैं तो आप नॉर्थ गोवा चूज करें, जहां पर आप क्राउडेड बीचेस, क्लबिंग, नाइट लाइफ का मजा ले सकते हैं। अगर आप हनीमून के लिए आ रहे हैं या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आ रहे हैं तो आप साउथ गोवा चूज करें, जहां पर आपको शांति, लेस क्राउडेड बीचेस, लेस ट्रैफिक और एक शांत एनवायरनमेंट मिलेगा। नॉर्थ गोवा वैसे साउथ गोवा से सस्ता है। आप ये मानकर चलो कि नॉर्थ गोवा में आपका ट्रिप अगर 10,000 रुपए में हो रहा है तो वही ट्रिप आपका साउथ गोवा में 15,000 रुपए तक का होगा, क्योंकि साउथ गोवा लेस क्राउडेड है, शांत प्लेस है और वहाँ पर होटल और खाने पीने की कॉस्ट भी एज कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं कि गोवा कैसे पहुँचे। सो गोवा आप बाय एयर, ट्रेन और बस से आ सकते हैं। बाय एयर अगर आप आना चाहें तो गोवा में वास्को डी गामा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां की फ्लाइट लेकर आप आ सकते हैं। इंडिया के मोस्टली एयरपोर्ट से आपको गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है तो आप मुंबई जाकर मुंबई से डायरेक्ट गोवा आ सकते हैं। बाय ट्रेन अगर आप आना चाहें तो गोवा में 7 मेन रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जहां की टिकट बुक कराकर आप आ सकते हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा आ रहे हैं तो पेरेनम, थिवियम, कारामली रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। और अगर आप साउथ गोवा आ रहे हैं तो वास्को डी गामा, केवलम, मडगांव, चर्चुरम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। दिल्ली से आपको इन सभी रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। सो अगर आप नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं तो आपको आना होगा थिवियम। अगर आप सेंटर गोवा आना चाहते हैं तो वास्को डी गामा। और अगर आप साउथ गोवा आना चाहते हैं तो मडगांव रेलवे स्टेशन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। थिवियम रेलवे स्टेशन से बागा बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और कैलांगुट बीच की दूरी 18 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी या बस से तय कर सकते हैं। टैक्सी के चार्जेस 1000 से 1500 रुपए और बस के चार्जेस 50 से 70 रुपए तक के रहेंगे। मोस्टली लोग गोवा बाय ट्रेन या बाय एयर आना प्रेफर करते हैं। अगर आप मुंबई या कर्नाटका से आ रहे हैं तो आप बस या पर्सनल कार से भी गोवा आ सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो ट्रेन या बाय एयर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं कि कौन से सीजन में गोवा आए। गोवा आने का बेस्ट सीजन नवंबर टू फेब का रहता है, जिसमें गोवा का मौसम काफी अच्छा और ठंडा रहता है। इस टाइम पर बहुत से इवेंट, पार्टीज, फेस्टिवल गोवा में ऑर्गेनाइज होते हैं। दिसंबर में गोवा में सनबर्न फेस्टिवल और क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें लाखों टूरिस्ट आते हैं। इस टाइम गोवा में काफी क्राउड होता है। अगर आप इस टाइम गोवा आ रहे हैं तो होटल आप ऑनलाइन बुक करवा कर आएं। मार्च टू में गोवा में टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत कम ही टूरिस्ट इस टाइम पर गोवा आते हैं। इस समय आपको होटल्स भी काफी सस्ते मिल जाते हैं। जून टू सितंबर गोवा में रेनी सीजन रहता है। सो बेस्ट सीजन नवंबर टू फेब का रहता है, जिसमें आप गोवा को फुली एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टे की। सो अगर आप नॉर्थ गोवा आ रहे हैं तो बागा, कैलांगुट, कैंडोलिम में स्टे कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको होटल, हॉस्टल और रिजॉर्ट के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। इन तीनों जगहों पर स्टे करने का ये फायदा है कि बीच आपके होटल से वॉकिंग पर ही होगा। एवरेज होटल आपको 1000 से 2000 की रेंज में इजीली मिल जाएगा। अगर आप बैचलर आ रहे हैं तो आप हॉस्टल भी ले सकते हैं, जो कि आपको 400 से 500 रुपए पर बेड मिल जाएगा। और रिजॉर्ट भी आपको 2500 से 20,000 की रेंज में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि गोवा में कैसे घूमें। गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है। गोवा में आप पूरी रात घूमिए, कोई भी रोक टोक नहीं है। पर गोवा घूमने के लिए आपको व्हीकल की जरूरत पड़ती है। गोवा में ओला उबर नहीं है। जो लोकल बसेस गोवा में चलती हैं वो रात को नहीं चलती, सो इसीलिए आपको एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप गोवा में बाइक, स्कूटी या फिर कार या जीप भी रेंट पर ले सकते हैं। स्कूटी का रेंट 500 से 600 रुपए, बाइक का 700 से 1000 रुपए और कार या जीप भी आपको 2000 रुपए तक में पर डे के लिए मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन, आप लोकल बसेस से भी गोवा घूम सकते हैं, पर यह ध्यान रखें कि रात के समय बसेस ऑपरेशनल नहीं होती। थर्ड और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप साइट सीइंग बसेस से भी गोवा घूम सकते हैं। ये आपको नॉर्थ और साउथ गोवा की सभी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कराती है। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा आ रहे हैं तो। इनका अलग अलग रूट और अलग अलग टैरिफ रहता है। आप इन बसेस से भी अपना गोवा का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इन बसेस से आप 500 रुपए में नॉर्थ या साउथ गोवा और 700 से 1000 रुपए में नॉर्थ और साउथ गोवा दोनों घूम सकते हैं। और 1500 से 2000 रुपए में आप नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और क्रूज भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप साइट सीइंग बसेस का यूज नहीं करते तो आप रेंटेड बाइक या लोकल बसेस से नॉर्थ गोवा में बागा बीच, केलंगुट बीच, कैंडोलम बीच, वेक्टर बीच, अंजुना बीच, फोर्ट अगोडा, चर्चिज और लोकल मार्केट घूम सकते हैं। इसी तरह साउथ गोवा में आप पेलोलम बीच, एगोडा बीच, कोलावा बीच, बटरफ्लाई बीच, दूधसागर वाटरफॉल, चर्चिज और लोकल मार्केट घूम सकते हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो आप बागा, केलंगुट और अंजुना बीच पर बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। आप इन एक्टिविटीज का पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें आप 1500 से 2000 रुपए में 5 से 6 एक्टिविटी कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअल एक्टिविटी भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जिनके अलग अलग चार्जेस रहते हैं। लाइक आप यहाँ पर बनाना राइड, पैरासीलिंग, जेट स्की, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज के रेट सीजन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। सिमिलरली आप साउथ गोवा में भी ये एक्टिविटीज कोलावा बीच, पेलोलम बीच पर कर सकते हैं। पूरे गोवा में अराउंड 30 बीचेस हैं, जिसमें से कुछ फेमस बीचेस मैं आपको बता चुका हूँ। और भी बीचेस आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। गोवा में ज्यादातर बीचेस एक दूसरे के पास ही हैं। मोस्टली बीचेस एक दूसरे से आधे से 1 किलोमीटर पर स्थित हैं। और इन बीचेस पर आपको लोकल मार्केट भी मिल जाएगी, जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये नेगोशिएबल मार्केट होती है, जहां से आप चीप प्राइस में शॉपिंग कर सकते हैं। फूड की बात करें तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो गोवा में आपको इसकी बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी, स्पेशली सी फूड। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको गोवा में नॉर्मल वेज फूड भी मिल जाएगा। एज कम्पेयर टू नॉन वेज, वेज रेस्टोरेंट कम है, बट ऐसा नहीं है कि आपको गोवा आकर वेज मिले ही ना। सो फूड की कोई भी दिक्कत आपको गोवा आकर नहीं होगी। अगर आप क्लबिंग करना चाहते हैं तो गोवा में बहुत से क्लब मौजूद हैं, जहां पर आप क्लबिंग एंजॉय कर सकते हैं, जो कि फेमस है अपनी कॉकटेल्स, वोडका, फैनी और बियर के लिए, जहां पर आप डांस, पार्टी और नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादातर डिस्को में गर्ल्स की एंट्री फ्री होती है। कपल एंट्रीज की फीस रहती है 1500 से 2000 रुपए तक की, जिसमें आपको कुछ ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। डिस्को गोवा में 8 बजे रात से सुबह के 3-4 बजे तक खुले रहते हैं। ओपन बीचेस पर भी आप यहाँ पर नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे बार और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर म्यूजिक और डीजे चलता रहता है। और वहाँ के कुछ एंट्री चार्जेस भी नहीं होते। गोवा में आप कैसीनो भी जा सकते हैं। कैसीनो का प्राइस 1500 से 2500 रुपए तक का रहता है, जिसमें वो आपको क्रूज पर लेकर जाते हैं, जहां पर आप फूड, ड्रिंक्स और कैसीनो में अपना लक आजमा सकते हैं।
तो दोस्तों गोवा घूमने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले लें। अगर आप टैक्सी या लोकल बसेस का यूज करते हैं तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो गोवा ट्रिप का बजट आपके ट्रैवल प्लान पर डिपेंड करता है। अगर आप कैसीनो जाना चाहते हैं, क्लबिंग करना चाहते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आपका बजट थोड़ा ज्यादा आएगा। हम बात करते हैं 3 डेज गोवा ट्रिप की विद होटल, फूड, बाइक रेंट और साइट सीइंग। सो इन सब का खर्चा आपका अराउंड 5,000 रुपए पर पर्सन तक का आएगा। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा और अदर एक्टिविटीज के चार्जेस ऐड कर अपना गोवा का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।